ये इंटरेस्टिंग सवाल है। माउंटेन लेपर्ड इसे बोलते हैं। नहीं, तेंदुआ ही होता कि आपने सावधान इंडिया बहुत करा है। जो इन सारे किरदारों से मिलता हुआ जाता है और अपनी एक रास्ता खोज रहा है। कोई बिहाइंड द सीन कोई मेमोरी आपकी जो आप उसको आगे तक लेके जाना चाहेंगे? डायरेक्टली सतीश जी के साथ कोई सीन करने का मौका नहीं मिला। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ कशिश पांडे। तो दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद है मृग मूवी के डायरेक्टर तरुण शर्मा जी और उसकी स्टारकास्ट भी हमारे साथ मौजूद है, अनूप सोनी जी और श्वेताब सिंह। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले तरुण जी, मैं आपसे ही पूछना चाहूँगी कि इस मूवी का जो टाइटल है वो काफ़ी यूनिक है, मृग। तो इसका मतलब क्या है और इस मूवी का टाइटल सिर्फ यही क्यों, कुछ और क्यों नहीं? ये इंटरेस्टिंग सवाल है। तो बेसिकली मिर्ग जो होता है ये तेंदुए जैसा होता है। ये माउंटेन लेपर्ड इसे बोलते नहीं, हैं। तेंदुआ ही होता है। तो ये हमारे वहाँ पे एक मिथ लेजेंड टाइप से इसको सुनाया जाता था। हम बचपन से सुनते थे और उसकी बहुत मतलब उसकी एक मिथिकल क्वालिटी थी। मतलब ऐसा नहीं था कि आप बोलेंगे शेर या चीता, वो तो आपको पता है फिजिकली जानवर कैसा होता है। मिर्ग क्या है, होता तेंदुआ ही है, लेकिन उसका मिथ बहुत इंटरेस्टिंग था कि अच्छा वो पत्ते के पीछे भी छुप सकता है, वो ये कर लेता है, उसकी पूंछ बहुत लंबी होती है। तो ये मुझे काफ़ी फैसिनेट करता था। तो इसको मैंने एज अ कैरेक्टर ट्रेट लेकर अपने एक किरदार को दिया है और उसके थ्रू एक मिथिकल वर्ल्ड, अगर आप कहेंगे एक मिस्टीरियस सा वर्ल्ड, वो बनाने की कोशिश की है। और टाइटल क्यों? क्योंकि इंस्पिरेशन यही था। ओके। अनूप सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने सावधान इंडिया बहुत करा है, आपने लोगों को बहुत सावधान करा है। तो सबसे पहले उसके लिए मैं थैंक यू बोलूँ, क्योंकि आपका शो जो है कहीं ना कहीं हमें बहुत इंस्पायर करता है, उससे हम बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें। लेकिन हम इस मूवी की बात करते हैं, इसमें आपका रोल क्या है, आपका कैरेक्टर क्या हो रहा है? जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि ये एक तो नाम बहुत यूनिक है फिल्म का, मिर्ग, जैसा अभी आपने डिस्कस किया। मुझे भी नहीं पता था इस फिल्म से पहले कि मिर्ग किसको कहते हैं। तरुण ने बताया कि ऐसा ऐसा ये एक मिथ की कहानी है और प्लस वो तेंदुए जैसा होता है। और फिर हमारे डायलॉग भी है फिल्म में, टीजर में भी हमने सबसे पहले, क्योंकि हमें ये पता था कि शायद सबसे पहला सवाल ये आएगा कि मतलब क्या है यार इस फिल्म का। तो बहुत स्मार्टली जो है तरुण ने टीजर में ही सबको क्लियर कर दिया कि मिर्ग का मतलब क्या होता है। तो ये एक दुनिया है, जैसे कि उस मिर्ग की जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो श्वेताब के कैरेक्टर में है, और ये जो लिंक है इस पूरी दुनिया का एक कॉमन लिंक है, वो श्वेताब का कैरेक्टर अनिल, जो इन सारे किरदारों से मिलता हुआ जाता है और अपनी एक रास्ता खोज रहा है, अपनी एग्जिस्टेंस को जानने की कोशिश कर रहा है कि मैं हूँ कौन और मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में और मैं कहाँ पहुँचना चाहता हूँ, क्या मेरा एम क्या है। तो हम उस जर्नी में, उस दुनिया में कुछ तीन लोग हैं, जो सतीश जी, मैं, मेरा किरदार और राज जी का किरदार, जो बिल्कुल अलग अलग डेफिनेशन क्रिएट करते हैं उस दुनिया की। तो मेरा किरदार जो है वो, जो मुझे समझ में आया है फिल्म करते हुए, कि वो किरदार बहुत ऑनेस्ट है, किसी बुरे आदमी के लिए काम करता है और बेचारा क्योंकि बुरे आदमी के लिए काम करता है तो उसको बुरे काम करने पड़ते हैं, लेकिन वो बुरे काम करने के साथ साथ उसकी ऑनेस्टी ये है कि यार मुझे मालूम है कि मैं बुरे काम कर रहा हूँ और मैं जिस आदमी के लिए काम कर रहा हूँ वो बुरा काम करता है, लेकिन चूंकि मैंने अभी एक जॉब लिया है तो मैं इसे बहुत ऑनेस्टी से निभाऊंगा। तो वो ऑनेस्ट यहाँ भी है, जैसा तरुण ने कहा कि ये एक्चुअली करेक्ट बोल रहे हैं, ऑनेस्ट यहाँ भी है। यहाँ भी है। हाँ, ये है कि वो बुरे काम करने में ऑनेस्ट है। श्वेता, मेरा आपसे सवाल है, आप पहले एक्टर थे, फिर प्रोड्यूसर, फिर एक्टर। इस मूवी में आपका किरदार कैसा होने वाला है, क्या रोल, कितनी डिफिकल्टीज आई, कुछ ऐसा? मतलब एक्चुअली डिफ़िकल्टी तो थी, बिकॉज़ इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर कि ये जहाँ से स्टार्ट करता है और जहाँ पे इसका कैरेक्टर जाके कहानी ख़त्म करता है, इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी, इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी ऑफ दैट। और तो अलग-अलग फ़ेजेज़ में अलग-अलग चीज़ों को अडैप्ट करना, वो तो काफ़ी चैलेंजिंग था एज़ एन एक्टर, बट ऑल्सो इट वाज़ अ लॉट ऑफ फन, बिकॉज़ इसी टाइप के कैरेक्टर एक एक्टर करना चाहता है कि मतलब लेयर्स, ग्राफ, ऑल दोज़ थिंग्स, तो वो सारी चीज़ें थी। तो हाँ, बाकी कैरेक्टर जैसे अनूप सर ने बोला, तरुण ने बोला, दिस कैरेक्टर इज़ समवन हू इज़ स्टिल फाइंडिंग हिमसेल्फ। वो एक जगह पे आ जाता है और वहाँ से लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे चीज़ें उसके साथ हो रही हैं, वो कब उस चीज़ को अपने हाथों में ले सकता है, ले पाएगा कि भी नहीं ले पाएगा। दैट इज़ व्हाट दिस एंटायर जर्नी इज़ अबाउट। ओके तरुण सर, इस मूवी में ऐसा क्या कुछ खास है कि हमारी ऑडियंस को या फैंस को
ये मूवी देखनी चाहिए? ये सब लोग खास हैं। कुछ इसका हमने जैसे टीजर देखा तो टीजर में बहुत ही छोटी सी झलक हमें सबकी दिखाई दी है, तो उस टीजर के बारे में कुछ बताइए। देखिए, टीज़र तो जैसे अनूप सर ने बोला कि सबसे पहले तो मेरे को टीज़र के पीछे जो मेरा एटलीस्ट थॉट प्रोसेस था कि सबसे पहले तो मिर्ग समझ आ जाए क्या होता है, बिकॉज नाम इंटरेस्टिंग है, सब कुछ है, लेकिन एक मतलब उसके साथ जुड़ना चाहिए, तो वो मैं करना चाहता था और एक ग्लिम्स देना चाहता था, क्योंकि जैसा मैंने कहा मेरे लिए हमेशा फोरग्राउंड में कैरेक्टर्स होते हैं, किरदार होते हैं। मतलब अगर आप देखिए, आप इस जगह को भी देख रहे हैं, इस जगह में सोफे हैं, स्टैंडीज है, लाइटें हैं, सब कुछ है, आप लोगों को हटा दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है। तो मेरे लिए कैरेक्टर्स फॉर मी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट गिव्स लाइफ टू अ फिल्म। सो या, सो इट्स दीज कैरेक्टर्स इन दिस वर्ल्ड। अनूप सर, आपने ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में बहुत काम कर रखा है, लेकिन इस मूवी में आपके साथ इतने दिग्गज कलाकार आपने काम करा है, सतीश सर के साथ काम करा है, राज सर के साथ काम करा है और श्वेताब हैं आपके साथ मूवी में। तो इस पूरी मूवी में कोई बिहाइंड द सीन, कोई मेमोरी आपकी जो आप उसको आगे तक लेके जाना चाहेंगे? एक तो अनफॉर्चुनेटली मतलब मुझे डायरेक्टली सतीश जी के साथ कोई सीन करने का मौका नहीं मिला। राज जी के साथ इनडायरेक्टली सीन करने का मौका मिला है। एक था सर। हाँ, वही कह रहा, इनडायरेक्टली वो सीन करने का मौका मिला। लेकिन मेरे लिए ये इसलिए बहुत मेमोरेबल है ये फिल्म, क्योंकि मुझे हमेशा से लगता है कि एक एक अगर आपको एक्टिंग का पैशन है, अगर आप उस क्राफ्ट से प्यार करते हैं, तो आपको अलग अलग लोगों के साथ काम करना चाहिए और स्पेशली इस तरह के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स का हिस्सा ज़रूर बनना चाहिए। और मैं इस वक्त जो मेरा फेज़ चल रहा है ना मेरे करियर का, मैं सबको बोलता हूँ ओपनली कि भाई प्लीज़ अच्छी स्क्रिप्ट, अच्छे रोल अगर हैं, ये मत सोचना कि कम पैसे हैं या पैसे उस तरीके के नहीं हैं जिस तरीके के आप लेते हैं, उस तरह के। प्लीज़ रीच आउट टू मी, प्लीज़ रीच आउट टू मी। ये सारी चीज़ें बाद में वर्कआउट हो जाएंगी। पहली इंपॉर्टेंट इस वक्त जो है वो मेरी हंगर है एज एन एक्टर। अभी रिसेंटली मैंने एक न्यूयॉर्क से एक फिल्म इंस्टीट्यूट से कोर्स करके एक लड़की थी, उन्होंने पहले एक डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई है, वो किसी के थ्रू मेरे पास पहुंची और वो एक शॉर्ट फिल्म बनाना चाहती थी। अपना दिस गाय इज देयर, योर हीरो ऑफ इबालू। हाँ, Oh yeah. It was in Mami, right? नहीं मामी में नहीं, अभी तो बनी है, अभी तो शूट हो गई है। तो वो शॉर्ट फिल्म जो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी सबसे पहले, फिर मैंने बाकी के लोग देखे और कौन कौन काम कर रहे हैं, और मुझे लगा यार उन्होंने सेम था, शॉर्ट फिल्म है, बजट कम है और बम्बई के बाहर शूट करनी है, मतलब आउटस्कर्ट्स ऑफ बॉम्बे में हमने शूट की। लेकिन पहला क्राइटेरिया है स्क्रिप्ट और आपका रोल, और वो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप, मतलब मैं कम से कम इस फेज़ में हूँ अभी, आई डोंट सी एनी अदर थिंग। बाकी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एडजस्ट हो जाती हैं, वर्कआउट हो जाती हैं, वो सब हो जाता है। पहला इंपॉर्टेंट ये, क्योंकि अब मैं उस फेज़ में हूँ कि जहाँ मुझे एक रोल मुझे नहीं अच्छा लग रहा, लेकिन मुझे पैसे बहुत अच्छे मिल रहे हैं, वो मुझे अट्रैक्ट नहीं करता है अभी। मतलब दोनों चीज़ें मिलें तो बहुत अच्छी बात है, देयर इज़ नथिंग लाइक इट, बट पहली प्रायोरिटी वो है। तो इसीलिए मेरे लिए फिल्म बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे लगा, और कहीं ना कहीं एक वाइब होती है, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, ये मेरे साथ तो बहुत होता है, ये बहुत क्लीशेड चीज़ भी हो सकती है सुनने में, कह रहे यार ये वाइब क्या होती है, लेकिन मेरे साथ ये वर्क करती है कि जब मैं श्वेताब से एक बार मिला था, उसके बाद हम लोग सिर्फ फ़ोन पे टच में रहे, और जब मैंने इनकी पहली प्रोड्यूस की हुई फिल्म देखी थी, तब से दोनों फिल्में देखी थी जो प्रोड्यूस की थी, और मुझे लगा कि यार ये जिस तरह की फिल्में बनाता है, जिस तरह के लोगों के साथ काम करता है, मुझे ये प्रोजेक्ट करना है किसी जब भी कुछ होगा। तो आई वॉज इन टच विद हिम, एंड इट्स नाइस ऑफ हिम दैट व्हेन तरुण एंड दे कोलैबोरेटेड एंड दे बोथ थॉट ऑफ मी कि यार चलो टू रीच आउट। तो मुझे लगा कि यार ये इच्छा जाहिर करते रहना चाहिए डायरेक्टर्स को जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं, जिन लोगों के साथ, कि भाई मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, उसमें कोई हार्म नहीं है, उसमें कोई ईगो हैसल्स नहीं होने चाहिए, अगर आप अपनी क्राफ्ट को लेकर पैशनेट हैं तो। ओके सर, एज वी ऑल नो कि सतीश जी की ये लास्ट मूवी थी, तो उनके साथ आपका बॉन्ड कैसा था? आपने उनसे जब पहली बार बात करी तो कैसा उनका नेचर था? सतीश सर तो जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ, वो हमेशा बहुत ही एक पैशनेट तरीके से अप्रोच करते हैं चीज़ों को, और उनके साथ पूरी फिल्म मेकिंग प्रोसेस में ना, मतलब लिटरली ऐसा लग रहा था एक पॉइंट पे कि मैं फिल्म स्कूल में बैठा हूँ, क्योंकि उनके पास किस्से कहानियाँ बथेरे थे, स्क्रिप्ट को लेके
शूटिंग को लेके, हर चीज़ को लेके वो पूरा, मतलब ऐसा कभी नहीं होता था कि उनका शॉट नहीं है तो वो कहेंगे कि अच्छा मैं जा रहा हूँ, मैं रेस्ट कर रहा हूँ, जब शॉट आएगा तो वो वहीं बैठे रहते थे। एंड दैट्स ट्रू विद ऑल एक्टर्स इन माई फिल्म, कि मतलब वो सबके साथ एक कमराडरी ऐसी बन गई थी कि एक पॉइंट पे अगर मुझे लगता है सर मैं ये करूँ क्या, आपको लग रहा है करना चाहिए, और बोलते हैं पे करना, तू टेंशन किस चीज़ की ले रहा है, वो बल्कि कहते हैं तू मुझे बता मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तेरे को अगर कोई चीज़ चाहिए तो मैं ला के दे दूंगा। तो उनके साथ तो इतनी सारी फॉन्ड मेमोरीज हैं कि अगर मैं रिकलेक्ट करने लगूँ तो उस पर एक अलग फिल्म बना सकता हूँ मैं। बट या आई मीन आई विश कि वो ये फिल्म देख पाते इन इट्स इंटायरिटी। He saw some raw footages, but again, that's, I wanted to show him, and that's one void that can never be, filled or anything. But yeah. अनूप सर, आपका कैसा बॉन्ड था? नहीं, मैं तो यही कहता हूँ कि मैं अनफॉर्चुनेट था कि मुझे फिल्म में उनके साथ सीन करने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैं तो खैर पर्सनली उनको बहुत क्लोजली जानता हूँ। मेरी फैमिली के बहुत क्लोज रिलेशनशिप रहे हैं सतीश जी के साथ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हूँ, तो वो मेरे सेम इंस्टीट्यूट से हैं हम लोग, तो मेरे सीनियर हैं, तो किससे उनसे बहुत सुनने को मिलते थे। लेकिन हाँ, इट वाज अ वेरी वेरी वार्म, जैसा मैंने बताया कि उनकी बेटी मेरे बेटे को राखी बांधती है, अब इससे बड़ा क्लोज रिश्ता क्या हो सकता है। एंड वी आर इन स्टिल विद टच विद ऑल ऑफ देम, बातचीत होती है, अभी भी उनकी बेटी घर आती है, तो मिस तो बहुत हमेशा ही करेंगे। मतलब जैसा तरुण ने कहा कि वो तो पॉसिबल ही नहीं है कि उनको याद ना करें, लेकिन ये है कि हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सिर्फ रिश्ता उनके साथ नहीं था, उनकी फैमिली के साथ था। इनफैक्ट मैं तो उनके भाइयों को भी जानता हूँ, उनके बड़े भाई जो हैं उन सबको भी, तो वो तो है, मतलब अभी जो है ज़िंदगी है, ये उसका क्या करें। श्वेताब, आपने इस मूवी में बहुत ही दिग्गज कलाकारों के साथ काम करा है, अनूप सर के साथ करा है, सतीश सर के साथ करा है, राज बब्बर सर के साथ काम करा है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इन सबके साथ काम करके? कुछ आपने इनसे कुछ अलग सीखा? ऑफ कोर्स, मतलब इसमें सिर्फ सीखा ही है, और मतलब इट इज़ अ क्लीशेड लाइन बट सही में ड्रीम लाइक ही था। लाइक आई रिमेंबर एक बहुत इंटरेस्टिंग मोमेंट था जहाँ पे अनूप सर और मेरे एक सीन है, तो वो थोड़ा सा स्टाइलाइज्ड सीन है, तरुण ने वैसे ही उसको इमेजिन किया था, और पहले टेक में वी बोथ डिड इट, ठीक है, और बिना मतलब सर आई डोंट थिंक वी इवन प्रिपेयर्ड फॉर इट, जो हमारा वो वाला सीन था, वो जैसे ही हुआ ना, तरुण ने बोला वाह क्या एकदम ऐसे आया है, तो मैं बोला कि भाई आप ट्रेंड एक्टर के साथ काम कर रहे हो तभी ऐसा हो रहा है, एंड वी बोथ लाइक लाफ्ड एंड वी, बट दैट्स एन ऑनेस्ट थिंग, लाइक ऑल ऑफ दीज एक्टर्स, नॉट जस्ट दैट दे आर दिग्गज, दे आर ऑल ट्रेंड एक्टर्स फ्रॉम NSD, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हैं, इतने साल से काम कर रहे हैं, मैं FTI से हूँ, तो आई थिंक वो जो एक ट्रेंड एक्टर की कामराडरी होती है ना, तो उसमें हमेशा एक चीज़ जो हमें इंस्टीट्यूट में भी सिखाई जाती है या नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में सिखाई जाती है कि आप always keep learning, you know, and when you do plays, when you do films, anything, जब आप सीनियर एक्टर्स के साथ होते हो, that learning process has to always be on, और मेरा ऑन था। मैं जब भी मैं सेट पे था, मैं honestly I was just looking at what these guys are doing, not just on set but off set। जैसे तरुण ने भी बताया, इनमें से कोई भी सेट छोड़ के नहीं जाते थे कि शॉट खत्म हुआ हम इधर चले जाएंगे उधर जाएंगे। अनूप सर वाज ऑलवेज सिटिंग देयर लुकिंग क्या हो रहा है, ठीक है। और उसमें अच्छी बात ये भी थी कि लाइक इट्स नॉट लाइक बिकॉज यू नो इनकी सीनियरिटी के साथ तो ये कुछ भी आपको बोल सकते हैं ना कि यार देखो तुम ये ऐसे मत करो वैसे मत करो। दे वुड ऑलवेज बी वेरी लाइक ऑन पॉइंट एंड एप्ट कि मतलब कि देख मुझे ऐसा लग रहा है इसको ऐसे करके ट्राई करते हैं, एंड यू जस्ट नो ही इज एब्सोल्युटली राइट, लेट्स ट्राई इट। और उसमें एज एन एक्टर यू हैव टू ऑलवेज बी ओपन फॉर थिंग्स लाइक दिस, और तभी आई एम श्योर जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको परफॉर्मेंसेज में नजर आएगा कि एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंसेज एंड वेरी कोलैबोरेटिव, कि मतलब वो कैमराडरी आपको दिखेगी बिटवीन द एक्टर्स। और मुझे लगता है कि ये जो टर्म है ना दिग्गज एक्टर और ये एक्टर, ऐसी कोई टर्म नहीं होती है, क्योंकि अगर आप अपनी क्राफ्ट को लेकर पैशनेट है ना, तो आप पता नहीं 20-25 साल 40 साल काम करने के बाद भी सीखते रहते हैं। जैसे सतीश जी के बारे में भी हमने कहा, या हर किरदार, मतलब मैं राज जी को भी देखता हूँ, उनका कभी ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ हिज अदर कमिटमेंट्स उनका थोड़ा सा कई बार फिल्मों में का गैप ज़्यादा हो जाता था, लेकिन उनका एंथुजियाज्म अलग होता था जब वो फिल्म सेट पे आते थे, क्योंकि बेसिकली तो एक्टर ही है ना। तो मुझे लगता है कि हर, चाहे मेरे लेवल पे हो, चाहे श्वेताब के लेवल पे हो, सतीश जी के लेवल पे हो, एक अच्छा एक्टर जो सीखना चाहता है उसकी कोशिश हमेशा ये रहेगी। जैसे अभी मैं विक्रांत मैसी की फिल्म बहुत अच्छी चली और 12th फेल लोगों ने बहुत पसंद की। हमारे साथ वो बालिका वधू में था, 3 साल था। जब वो वहाँ था मैं उसका पैशन देखता था, वो रोज़ मुझसे आके ऐसे पूछता था हर सीन के बाद,
मैंने कैसा किया, रोज़ मेरे मेकअप रूम में आता। लेकिन 12th फेल देखने के बाद मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि तेरा प्रोसेस क्या था, टू अंडरस्टैंड, बिकॉज इट्स अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। और एक किसी भी सीन में, किसी भी शॉट में वो डिसऑनेस्ट नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि यही किरदार है और यही ऐसा है। अब मैं जब उससे मिलूंगा, मैं उससे ये पूछूंगा कि यार तूने कैसे प्रिपेयर किया था, क्या तेरा प्रिपरेशन का प्रोसेस था, जस्ट टू अंडरस्टैंड एज एन एक्टर व्हाट कैन आई टेक इट फ्रॉम हिम। सो देयर इज नो सीनियर जूनियर एज पर मी। मैं तो बिल्कुल भी इस बात में बिलीव नहीं करता हूँ। ओके सर, लास्ट हमारे व्यूअर्स के लिए मैं ये चाहूँगी कि कोई मैसेज आप देना चाहेंगे इस मूवी का एक डायलॉग के साथ। नहीं, आई थिंक टीज़र में जो लाइन है ना कि जो सबसे इम्पोर्टेंट और मुझे इंटरेस्टिंग भी लगती है वो लाइन, मिर्ग तेंदुए जैसा होता है, नहीं तेंदुआ ही होता है। तो ये मिर्ग की है खासियत है, और जो लोग नहीं जानते मिर्ग क्या है उनको भी पता चलता है। बट बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है, आपको उत्सुकता रहेगी, हिंदी में शब्द है ना उत्सुक, वो आपको पूरी फिल्म के दौरान उत्सुकता रहेगी कि यार हो क्या रहा है, अच्छा ओ अच्छा ये वाला इस तरह का फील है इस फिल्म का। ओके, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू।